मूढ़े सर्वे ब्रह्मनिष्ठ आत्मज्ञानी तत्वज्ञानी अमृतस्य पुत्रभ्यो नमः। इच्छा, मन में इच्छा ही बारंबार जन्म लेने का कारण है। मन में इच्छा। दूसरा, जो भी जन्म जन्मांतरों के कर्म हैं, पाप कर्म है या पुण्य कर्म है, सिर्फ पुण्य कर्म भी शेष रह जाए तब भी उनको भोगने के लिए पृथ्वी में जन्म लेना पड़ता है। और जब मन में कोई इच्छा न रहे, भोग से योग की तरफ न चले जाएं, यह क्रम निरंतर चलता रहता है और तब तक चलता रहता है जब तक यह आत्मा परमात्मा में विलीन न हो जाए। रामचरितमानस में कहा गया है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर भी अविनाशी है और जीवात्मा भी अविनाशी है। बेशक हमने सैकड़ों जन्म ले लिए होंगे स्त्री पुरुष के रूप में, पृथ्वी लोक के विभिन्न देशों में, चाहे अमेरिका हो, चाहे अफ्रीका हो, चाहे हो जापान हो, चाहे ये भारतवर्ष हो, कोई भी किसी ऐसे देश में भी जन्म लिया होगा जहाँ धर्म नहीं मानते। ये पुण्य कर्मों का फल ही है कि एक बार देवकी माँ के मन में आया कि काश विष्णु भगवान मेरे गर्भ से जन्म लेते। यशोदा माँ के मन में आया कि काश विष्णु भगवान मेरे आंगन में खेलते, मैं उनको पालती। पूतना एक कौन सी राक्षसी है, उसके मन में आया काश विष्णु मेरा दुग्धपान, ममता जागेगी, मैं उसको दुग्धपान कराती। और ये कृष्ण अवतार में सारा घटित हुआ। राम अवतार में धोखे से बाली को राम जी ने वध किया तो उसका प्रतिफल कृष्ण अवतार में भील ने दिया। तो सब कर्मों का ही, योगी संत महात्माओं को भी कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। महाभारत में प्रसंग है कि जब धर्मपुत्र भीष्म पितामह ने पूछा, भाई मेरे 101 जन्म पीछे जो पाप कर्म था उसका 101 जन्म के बाद क्यों उदय हो रहा है, क्यों मैं बाणों की सैया में हूँ? तो योगीराज कृष्ण भगवान बोले, क्योंकि तुम बीच के 100 जन्मों में धर्म का साथ देते रहे, क्योंकि तुमने अब अधर्म का साथ दिया है, इसलिए अभी ये पाप उदय हो गया। और होता भी ऐसे ही है। कोटि जन्म जीवन फल जागे, गुरु सुदेश्वर उरा न रागे। जन्म जन्मांतरों के पुण्य कर्मों का जब फल उदय होता है तो गुरु जो हैं हमारे उर में, हृदय में उदित हो जाते हैं और माया मिटे। ये संसार एक मिथ्या लगने लगती है, संसार की विद्या अविद्या लगने लगती है। और जब आचरण ठीक नहीं होता, कुसंगत में पड़ जाते हैं तो निरंतर पाप कर्मों की वृद्धि होती चली जाती है। और जब आचरण ठीक हो,
सत्संग मिले, सबसे पहले तो सत्संग मिलता है। सत्संग मिले तो पुण्य कर्मों का उदय होता है और गुरु महाराज प्रवेश करते हैं। एक पिता चपरासी अगर पिता है तो वो चाहता है मेरा पुत्र जो है ना वो अफसर बने। पिता अगर किसान है तो चाहेगा कि मेरे से अच्छा बने, मेरा पुत्र या पुत्रियाँ जो भी है, मेरी संतान मेरे से ज़्यादा उन्नति करें, रोजगार पाए या अच्छा रोजगार पाए, चाहे नौकरी हो चाहे व्यवसाय हो। ऐसे गुरु भी होते हैं। गुरु कभी आपस में भेद नहीं करते। सुना है भगवान श्री राम जी के कई गुरु थे, भगवान श्री कृष्ण जी के कई गुरु थे। तो होता भी यही है। अगर हमने 4वीं क्लास पास कर ली, 4वीं क्लास के बाद नया जो 5वीं क्लास में जाएंगे तो वो नया गुरु मिलेगा, 5वीं क्लास पास करेंगे 6ठा गुरु मिलेगा। यानी योग का स्तर बढ़ता जाएगा तो गुरु मिलते जाएंगे। और अगर हमने ये भेद कर दिया कि नीम करौली महाराज बड़े हैं, हीरा खान बड़े हैं, स्वामी सत्यनारायण जी बड़े हैं, उनसे बड़े सेवानंद जी उनसे बड़े, देवरा बाबा उनसे बड़े, बड़े छोटे का जहाँ भेद कर दिया वहीं जो कृपा आदमी थी वो बंद हो जाती। गुरु स्वयं कहते हैं मद आत्मा सर्वभूतात्मा। और श्री नीम करौली बाबा जी एक बार माध्यम के थ्रू बात हो रही थी। मैंने कहा बाबा जी आप तो मेरे गुरु हो। बोले नहीं, मैं आप तुम्हारा गुरु नहीं है, तुम्हारा गुरु तो हिमालय में कहीं, लेकिन मैं उनको मार्गदर्शक मानता हूँ। और उनकी कृपा देखिए, चमत्कार देखिए। एक रात में सोया हुआ था, करीब मैंने एक स्वप्न देखा। स्वप्न देखा कि कोई हमारे 7 कोस के इलाके में कोई सिद्ध पुरुष होगा तो पता लग जाएगा। कोई महात्मा आए हुए हैं और वो मुझे बुला रहे हैं। मुझे पता नहीं कहाँ है क्या नहीं है, कुछ नहीं। तो मैं उनसे कह रहा हूँ स्वप्न में कि मुझे रास्ता बताइए। तो उन्होंने रास्ता बताया। मैं कैसे अपने जीने में पहली मंजिल में हूँ, नीचे ग्राउंड फ्लोर है, कैसे निकलूँगा, किस सड़क से जाऊँगा, कैसे मुड़ूँगा, किस गली में जाऊँगा, कैसे, ऐसे 1.5-2 किलोमीटर दूर। तो मैं 4:45 बजे उठ गया। मैंने खाली मुँह धोया और बताए हुए दिशा निर्देश पर चलता रहा। मैं 5:45 के करीब वहाँ पहुँच गया जो जगह मुझे बताई गई थी, जो गेट मुझे दिखाया गया स्वप्न में। मैं दरवाजा खटखटाया, अंदर से एक चौकीदार आया। मैं कहा महाराज जी हैं? सीधा कहा मैंने महाराज जी हैं। बोला हाँ अंदर है, आइए। तो वो मुझे ऊपर ले गया पहली मंजिल पर। एक बड़ा हॉल था, वहाँ काफ़ी कुर्सियाँ लगी थी। वहाँ मुझसे कहा आप बैठिए। तो मैंने कहा अभी महाराज जी कहाँ? बोले अभी वो स्नान, अभी निकलेंगे बाहर आएंगे, अभी अपने कक्ष में है। वो कहने लगे जी सूर्योदय के बाद, सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय तक वो किसी से नहीं मिलते, एक कमरे में बंद हो जाता है। इतने में वहाँ भीड़ आनी शुरू हो गई। तो कोई प्रसाद लेके आ रहा है, कोई कुछ लेके आ रहा है, इस तरह से। अब मुझे पता लगा एक दूसरे कमरे में गुरुजी आ गए, तो लोग वहाँ गए। मैं भी पीछे चल दिया। देखता क्या हूँ, सामने
दिगंबर जैन मुनि है। नाम मैं भूल गया, मैंने पूछा था किसी से, शायद कहीं लिखा हो किसी डायरी में, पता नहीं मौजूद है कि नहीं है इस समय। जैन मुनि, दिगंबर जैन मुनि, सब उनके पैर छू रहे थे। मैंने भी आशीर्वाद पाया, मोर पंख से उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। तो ये सब बाबा जी की कृपा है। ऐसे एक बार मेरी बहन है रिश्ते में, कहीं कुमाऊं क्षेत्र में रहती है, यहाँ नाम बताना उचित ठीक नहीं है। 2 भाई बहन हैं। माता जी की मृत्यु बचपन में हो गई, तो पिताजी ने पाला। करीब 18-19 साल की हो रही होंगी, भाई उससे छोटा था, पिताजी की भी डेथ हो गई। एक दिन ऐसे ही फ़ोन आया, पहले हाँ शादी में मिले कहीं हल्द्वानी में, तो मैंने उसे टेलीफोन नंबर लिया उससे। 2009 के आसपास की बात होगी। मैंने ऐसे ही एक दिन फ़ोन किया है, ठीक ठाक हो क्या है, कहीं कुछ गुजारा ही नहीं चल रहा, कहीं अब तो कैसे करूं, भाई कहीं बाहर पर दूसरे महाराष्ट्र में चले गया है, बड़ी दिक्कत हो रही है। तो मैंने उससे कहा मैं वहाँ कैंची, नैनीताल कैंची में जा सकती हूँ आश्रम में, शायद वहाँ कोई सेवा मिल जाए। कहने उतने पैसे तो है नहीं। वैसे मैं जानता कि कैंची में किसी को नहीं हूँ, लेकिन मैंने ऐसे बोल दिया कि जाओ, क्या पता बाबा कृपा कर दें। इसके बाद मैंने कहा अच्छा, मैंने सुना है भक्ति माई है, कोई मोनी माई है नकुचिया ताल में, क्या वो नकुचिया ताल आसपास ही है? उसने कहा, मैं कहा वहाँ जा सकती है? उसने कहा हाँ। और देखिए वो वहाँ गई, 2009 के आसपास की बात है। और उसने जाते ही कहा कि मेरा नाम लिया कि प्रमोदा ने भेजा है। मैंने मैया से आज तक मिला नहीं, ना वो मुझे जानती न उनको जानता। अब कृपा देखिए, मोनी माई ने उनको अपने साथ रख लिया। ये भी बाबा का चमत्कार है। इसके बाद तो उसकी किस्मत खुल गई। अब वो प्रबंधक है आश्रम में। तो उसके बाद वो हवाई जहाज सफ़र की, बद्रीनाथ, केदारनाथ, सारे धामों में गई माँ के साथ। कितने ही वो कितने ही तीर्थ स्थानों की, भागवत किया, हवन किया, मतलब अपना मस्त है। और अभी भी महासमाधि लिए हुए कई वर्ष हो गए हैं मोनी माई को, भक्ति माई को। लेकिन वो उस कमरे में की जहाँ पर भक्ति माई पूजा करती थी, अपना ध्यान लगाती थी, वहाँ दिया विया जलाना सब कुछ उसका काम है अभी भी। तो सब बाबा की कृपा है। तो अगर आप भी संत महात्माओं की कृपा चाहते हैं तो निर्मल होना पड़ेगा, कोई भेदभाव नहीं किसी से, और सबका भला होना चाहिए। अगर हम किसी के बारे में बुरा सोचते हैं तो पहली नकारात्मक ऊर्जा हमारे हृदय में आती है। इसलिए इस तरफ सोचना ही नहीं है। प्रेम, सौहार्द, सद्भावना, मदात्मा, सर्वभूतात्मा। श्री राम नीम करौली बाबा जी कहते हैं कि सब जगत ही राममय है। और हेड़ा खान बाबा जी का, महाअवतार हेड़ा खान बाबा जी का भी ये संदेश है कि पूरे संसार में प्रेम, मानवता का संचार का प्रसार करो। इस आत्मा का एक ही लक्ष्य है, परमात्मा से मिलना, बस।
अनेक, ये तो पृथ्वी लोग तो कुछ भी सुंदर नहीं है। यहाँ तो आदि व्याधि रोग हैं, त्रिताप हैं, आदि भौतिक, आदि दैहिक, आदि दैविक। ऊपर के लोगों में तो ये ताप खत्म हो जाना शुरू हो जाते। इतने सुंदर सुंदर लोग हैं और हमारी भावना बदले की होती है, ईर्ष्या की होती है, काम, क्राम, क्रोध, लोभ, मोह, आशा, तृष्णा, अहंकार, ये सब पतन का कारण है। मैं, मेरा तो कुछ है ही नहीं। अनेक जन्मों में संचित कर्म हुए, उसमें से कुछ ही कर्म हम प्रारब्ध के रूप में लेके आए, अभी पता नहीं कितने भोगने। मुट्ठी में प्रारब्ध लेके आए और गठरी भर के ठेला ले जाएंगे पाप पुण्य कर्मों का। तो इच्छा जो है जितना कम किया जाए। शिव जी को मुक्ति कारक क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है शिव जी संसार से दूर है, त्याग है। षड्भाव शून्य है। तो सुर आ जाए उनको भी आशीर्वाद, असुर आ जाए उनको भी आशीर्वाद, देवता आ जाए, असुर आ जाए, सबको आशीर्वाद लो। और जब आत्मा निर्मल हो जाए तो ये जीवन चक्र खत्म हो जाए तो यही प्रलय है। ये आत्मा का परमात्मा में मिलन हो गया तो प्रलय, आत्मिक दृष्टि से। और वैसे आप मुझे, मेरे जानने वाले कहेंगे मैं प्रमोद हूँ, कोई मुझे मेरे पिताजी के नाम से जानता होगा, कोई मेरी माता जी के नाम से जानते हैं, उसका लड़का है, बहन का कहता हूँ ये उसका भाई है, इस तरीके से जानता हूँ। लेकिन नहीं, आत्मा है, मैं तो जीवात्मा हूँ। मैंने तो पता नहीं 86-87 जन्म पृथ्वी लोक में ले लिए। वर्तमान समय में पाप पुण्य भोगने के लिए मनुष्य शरीर मिला है। पुरुष का इससे पिछला जन्म भी मेरा हिमालय में हुआ, कुमाऊं क्षेत्र में। मैंने अपने आप को देखा शिव मंदिर में। इससे पिछला जन्म मेरा जापान में था, बौद्ध धर्म को मानता था और हिंदू धर्म से घृणा करता था, इसलिए घृणा के लिए मेरे को फिर हिंदू धर्म में जन्म लेना पड़ा। वहाँ स्त्री रूप में था और कोई औलाद नहीं थी मेरी। वो मेरे पाप कर्मों का फल था कि मैं इससे पहले फ्रांस में था और बच्चों पर अत्याचार करता था, ममता नहीं थी तो मुझे बेऔलाद कर दिया। और इससे पहले एक जन्म में तो मेरे समय से पहले मृत्यु हो गई कैंसर के कारण। और कैंसर बनने का कारण भी ईर्ष्या और अपने से प्रेम न करना था। तो ये तो पता नहीं कितने जन्म हो गए। आध्यात्मिक ज्ञान में जब रुचि लेने लगती है, आत्मा स्वयं को स्वयं के माध्यम से स्वयं को जानना, योग। मैं तो कोई योग ही नहीं करता, न मुझे प्राणायाम आता है न कुछ आता है। मैं एक बार सोचता हूँ बाबा की ऐसी कृपा हो जाए, सीधा ही सब कुछ ब्रह्मांड का बोध हो जाए। अष्टावक्र जी कौन थे? 8 जगह से मुड़े हुए थे, टेढ़े मेढ़े कुबड़े थे राजा जनक के गुरु। तो
ना मेरा कोई नियम है, ना कोई धर्म है। आराम से उठता हूँ, आराम सब काम आराम से होते हैं। पर यही है कि जितनी भी इच्छा को कम कर सकूं, मेरे लिए उचित है, मेरी आत्मा के लिए उचित है। तो मैं यहाँ यह बताने की कोशिश कर रहा था कि इच्छा ही जन्म, बारंबार जन्म का कारण है। पाप कर्म भोगने तो भी जन्म लेना पड़ेगा, पुण्य कर्म भोगने तो भी जन्म लेना पड़ेगा। आप सबको सुनने के लिए धन्यवाद। परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना है हम सबका कल्याण